अब उत्तराखंड में ड्रोन से की जाएगी खेती। घर बैठे किसान कर सकेंगे अपने खेतों की निगरानी। अब कीटनाशक के छिड़काव के लिए नहीं जाना होगा खेत में। घर बैठे ही कीटनाशक का किया जा सकता है छिड़काव। ड्रोन खरीदने के लिए मिल रही है बम्पर सब्सिडी। खेती किसानी में नई नई तकनीकें आ रही हैं। इन तकनीकों के जरिए खेती किसानी को आसान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी ही एक तकनीक है ड्रोन, जिसके माध्यम से समय की बचत करते हुए तमाम काम किए जा सकते हैं। हालांकि उत्तराखंड सरकार ड्रोन के जरिए यहां एक और मेडिसिन को डोर टू डोर पहुंचाने के प्लान पर काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर ड्रोन के माध्यम से किसानों को भी लाभ पहुंचाने की कवायद में ITDA जुट गया है। हालांकि लघु और सीमांत वर्ग के किसानों के लिए ड्रोन की खरीदारी करना संभव नहीं है, इसलिए ऐसे किसानों को ड्रोन की खरीदारी पर सब्सिडी दी जा रही है। वर्तमान समय में छोटे छोटे सामानों को एक जगह से दूसरी जगहों पर पहुंचाने में ड्रोन काफी कारगर साबित हो रहा है। कोविड काल के दौरान ड्रोन से देश के दूर दराज क्षेत्रों में दवाइयां और वैक्सीन को भेजने का प्रयोग किया गया था, जो कि सफल रहा था। इसी क्रम में ICMR ने ड्रोन के माध्यम से ब्लड सैंपल को भी हॉस्पिटल से लैब तक पहुंचाने का सफल परीक्षण किया। कुल मिलाकर आज के इस आधुनिक दौर में ड्रोन मेडिकल के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति ला सकता है, जिसका लगातार परीक्षण किया जा रहा है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार में जीवनदायिनी मेडिसिन को भी घर घर तक पहुंचाने के लिए ड्रोन का सफल प्रशिक्षण किया गया था। तो वहीं अब उत्तराखंड सरकार किसानों को ड्रोन का फायदा मिल सके, इस ओर पहल कर रही है। इसके साथ ही ड्रोन का बेहतर इस्तेमाल हो सके, इसके लिए ITDA ड्रोन पॉलिसी तैयार कर रही है। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए ITDA के निदेशक नितिका खंडेलवाल ने बताया कि एग्रीकल्चर ड्रोन को भारत सरकार प्रमोट कर रही है। हालांकि एग्रीकल्चर ड्रोन का किसानों को बड़ा फायदा मिल सकता है। इसके लिए जरूरी है कि किसानों को ड्रोन के फायदे से अवगत कराया जाए। लिहाजा ITDA ने निर्णय लिया है कि प्रदेश भर के किसानों को ड्रोन के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए जिलावर किसानों का बैच तैयार कर ट्रेनिंग का कार्यक्रम तय किया गया है, जिससे किसान ड्रोन का इस्तेमाल कर पाएंगे। एक्चुअली एग्रीकल्चर ड्रोन्स पे भारत सरकार ने भी काफ़ी हद तक अभी काफ़ी प्रमोशन किया है फार्मर्स को, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ड्रोन का एक बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन एग्रीकल्चर पे निकल के आता है प्रिसीजन फार्मिंग में। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम फार्मर्स को अवेयर कराएं कि क्या यूटिलिटी ऑफ ड्रोन्स है। उसके लिए हम लोगों ने अभी डाक की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया कि हम फार्मर्स को ट्रेन कराएंगे। हमने विभिन्न जनपदों के फार्मर्स के बैचेस बना के उनमें फार्मर्स की ट्रेनिंग को आगे स्केड्यूल करा है। तो वंस वी गिव देम दैट अवेयरनेस, तो फार्मर्स शायद उस तरीके से सोच भी पाएंगे कि कैसे वो अपने फार्म फील्ड्स पे ड्रोन को यूज़ कर पाएंगे, और जो भारत सरकार की सब्सिडी भी है ड्रोन्स खरीदने पे, वो भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये हमारा एक इनिशिएटिव है। हालांकि छोटे किसानों के लिए ड्रोन की खरीदारी करना संभव नहीं है, इसलिए ऐसे किसानों को ड्रोन की खरीदारी पर सब्सिडी दी जा रही है। साथ ही निदेशक नितिका ने कहा कि ड्रोन ट्रैफिक, क्राउड मॉनिटरिंग और ट्रैफिक कंट्रोलिंग में काफी सहायता करता है। इसके साथ ही अन्य टेक्नोलॉजी की बात करें तो स्मार्ट सिटी में भी IoT बेस्ट टेक्नोलॉजी और हाईटेक कैमरा लगाए गए हैं, जो स्मार्ट सोल्यूशन और स्मार्ट टेक्नोलॉजी का पार्ट है। लिहाजा ये सभी चीजें मिलकर ही इसको सिस्टम बनाती हैं, जिसके तहत ड्रोन अगर वीडियो कैप्चर करता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ऑटोमेटिक चालान जनरेट हो जाता है। यही वजह है कि ITDA इस पर काम कर रहा है। मैंने बताया ड्रोन डेफिनेटली काफ़ी हेल्प करता है ट्रैफिक क्राउड मॉनिटरिंग को लेकर और ट्रैफिक कंट्रोल में। एट द सेम टाइम जैसे मैं बाकी टेक्नोलॉजीज की भी बात कर रही हूँ, तो जैसे स्मार्ट सिटी में हमने IoT बेस्ड डिवाइसेस लगा रखे, ANPR कैमरास लगा रखे हैं। दे आर ऑल्सो दो स्मार्ट सोल्यूशंस, ये स्मार्ट टेक्नोलॉजीज का पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें ही साथ में मिलकर एक प्रॉपर इकोसिस्टम बनाती हैं। अगर ड्रोन फीड कैप्चर करता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से एक ऑटोमेटिक चालान जनरेट हो जाए। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज जब इन सिंक चलेंगी तो एक बहुत ही बढ़िया इकोसिस्टम बनता है, जो हमें काफ़ी फायदेमंद और काफ़ी लाभदायक होता है। इसी पे हम लोग का फोकस है कि हम उसी इकोसिस्टम पे काम करना शुरू करें। ड्रोन की मदद से किसान घर बैठे अपने खेतों की निगरानी भी कर सकते हैं। इसके अलावा किसान एग्रीकल्चर ड्रोन के जरिए फसलों पर कीटनाशकों का छिड़काव और खेतों में बुआई कर सकते हैं।
जिससे किसान कम मेहनत के साथ ही समय भी बचा सकते हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में एग्रीकल्चर ड्रोन किसानों के लिए कारगर साबित होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट।